नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में महाशिवरात्रि की पूजा कर दिखाऊंगे। सबसे पहले आप एक चौकी लगा ले। चौकी पे एक सफ़ेद रंग का आसन बिछा ले। सफ़ेद नहीं हो तो क्रीम कलर, पीले रंग के भी कपड़े बिछा सकते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष, डमरू, नंदी, त्रिशूल आदि भोलेनाथ के प्रिय चीज है तो उन्हें भी चौकी पर विराजित करें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक थाली ले, उसमें एक छोटी सी कटोरी या प्लेट को उल्टा कर रखें। प्लेट के ऊपर चंदन से ओम लिखें। ओम सफ़ेद या पीले चंदन से लिखें। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ओम के ऊपर बेलपत्र भी रख दे, नहीं तो इस तरह से सिर्फ शिवलिंग भी रख सकते हैं। जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो जलाधारी उत्तर की तरफ होनी चाहिए। घी या तेल के दीपक जलाएं। भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान सभी को चंदन से तिलक करें। रुद्राक्ष को भी चंदन लगाएं। दीपक को भी चंदन लगाकर पूजा करें। नंदी, डमरू, त्रिशूल ये सब भी अगर आपने रखा है तो उन सबको भी चंदन लगाएं। अगर आपके पास माला है तो आप माला भगवान को चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को लाल चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ को सफ़ेद या पीले फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को भी फूल चढ़ाएं। अगर आपके पास गुड़हल के फूल है तो गुड़हल के फूल ही माता पार्वती को चढ़ाएं। 16 श्रृंगार का सामान या फिर आपने जितने भी सामान रखे हैं वो श्रृंगार का सामान माता पार्वती को चढ़ाएं। माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। 3 या 5 बार माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। दीपक को भी फूल चढ़ाएं। रुद्राक्ष को भी फूल चढ़ाएं। अब शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। मैं यहाँ गंगा जल में जल मिलाकर रखी हुई हूँ, उसी से अभिषेक कर रही हूँ। दूध से अभिषेक करें। आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मैं सभी चीज़ों से अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ही जगह पंचामृत बनाकर उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध के बाद दही से अभिषेक करें। आप पंचामृत बनाकर मंदिर में भी ले जाकर अभिषेक कर सकते हैं। दही से अभिषेक करने के बाद शुद्ध गाय के घी से अभिषेक करें। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से आपके धार्मिक, मानसिक, आर्थिक सभी पक्ष मजबूत होंगे। घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं तो निश्चित काल की पूजा करें। भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करना ही सबसे उपयुक्त माना गया है। घी से अभिषेक करने के बाद शहद से अभिषेक करें। फिर लास्ट में आप जल से अभिषेक करें। इसी तरह अगर पंचामृत एक जगह बनाकर रखे हुए हैं तो पहले जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन लगाएं। चंदन से आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सीधे इसी तरह चंदन भी लगा सकते हैं। अगर आप जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं तो इस जगह पे जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। जनेऊ सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, नहीं तो इस तरह से वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाएं और बेलपत्र का चिकना हिस्सा भोलेनाथ को स्पर्श करनी चाहिए। भांग चढ़ाएं। अगर धतूरा है तो धतूरा भी चढ़ाएं। आक के फूल है तो वो भी चढ़ाएं। नहीं है तो बेलपत्र तो जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद फूल चढ़ाएं। चावल चढ़ाएं। चावल आप टूटे हुए ना लें, साबुत चावल ही ले। तिल चढ़ाएं। तिल आप सफ़ेद या काले कोई भी ले सकते हैं। इत्र चढ़ाएं। आप कलावा में भी इत्र लगाकर चढ़ा सकते हैं। मेरे पास स्प्रे वाली है इसलिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और फाल्गुन के महीने में गुलाल का विशेष महत्व होता है, इसलिए भोलेनाथ को गुलाल भी चढ़ाएं। पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा रखें। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रखें। धूप बत्ती दिखाएं। महाशिवरात्रि की पूजा हमेशा जोड़े में करें ताकि आपकी जोड़ी सलामत रहे। फल चढ़ाएं। फल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं, मगर महाशिवरात्रि की पूजा में बेर का फल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर भी बेर चढ़ाएं। बेर का फल चढ़ाने से आपके जीवन में आई सारी रुकावटें दूर होंगी। आप यहाँ पेड़ा, मिठाई, चूरमा भी चढ़ा सकते हैं। हाथ में फूल लेकर महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़े अथवा सुने। कोई भी व्रत करे तो उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद हाथ में लिए हुए फूल को भगवान के चरणों में रख दें। कथा के बाद आप हवन भी कर सकते हैं, मगर मैं हवन करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको हवन करने का मन है तो आप हवन जरूर कर ले। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। आरती करने के बाद दीपक को चौकी पर रखें। हाथ में जल लेकर 3 बार निमसते हुए अग्नि को ठंडा कर लें।
हाथ जोड़कर प्रणाम करें, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे, पूजा पूर्ण हो, व्रत पूर्ण हो, इसकी कामना करें। अगले दिन स्नान पूजा कर तभी चौकी हटाएं। शिवलिंग को विसर्जित कर दें, फोटो उठाकर मंदिर में रख ले, प्रसाद को उठाकर बांट दें, सभी चीज़ों को जगह पर रख दें। श्रृंगार का सामान आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप दान भी कर सकते हैं। अगले दिन पूजा करने के बाद और पारण से पहले सीधा निकाल ले और साथ में जो दक्षिणा आपने चढ़ाया है वो ब्राह्मण को दे दें, नहीं तो अगर कोई ब्राह्मण है आपके घर आने वाले तो उन्हें बुलाकर खिला दें और वो दक्षिणा उन्हें दे दें। ऐसा है महाशिवरात्रि की पूजा की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। भोलेनाथ की असीम कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के ओम नमः शिवाय।